नमस्कार। आज हम बात करेंगे एलर्जी के टेस्ट के बारे में। जो टेस्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बेसिकली नाक की एलर्जी के लिए किया जाता है, जिसे एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। और इसका संबंध नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दमे की भी प्रॉब्लम साथ में होती है, या एलर्जिक अस्थमा के लोग। तो ये 3 कैटेगरी के लोगों के लिए ये वाली जांचें हैं जो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ। एलर्जिक राइनाइटिस, नेज़ोब्रोंकियल एलर्जी और एलर्जिक अस्थमा। तो जो एलर्जी की जांचें हम इन श्रेणी के लोगों में करते हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट जो स्किन पे किया जाता है, और दूसरा सीरम स्पेसिफिक आईजीई टेस्ट जो कि ब्लड में किया जाता है। अब ज़्यादातर जो टेस्ट मान्य है वो स्किन प्रिक एलर्जी टेस्ट है, जो ना ही सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट हमें दे देता है, एक हद तक दूसरे टेस्ट के कंपैरिजन में, ब्लड टेस्ट के कंपैरिजन में सस्ता भी है, और दूसरा हम इसमें कई सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो ये टेस्ट जो है ये छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक कर सकते हैं, और ये ज़्यादातर जो है हम अपने बाजू की स्किन के ऊपर करते हैं। छोटे बच्चों में क्योंकि बाजू छोटी होती है तो इसलिए हम बैक पे भी कर सकते हैं। अब ये टेस्ट करने से पहले कुछ दवाइयाँ बंद होनी ज़रूरी हैं, जो हम जांच करने से पहले आपको ज़रूर बताना चाहेंगे इंडिविजुअली। और दूसरा जानना ज़रूरी है कि ये उन लोगों में जांच संभव नहीं हो पाती जिनकी स्किन में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिससे ये टेस्ट की जो रिज़ल्ट्स हैं वो दिख नहीं पाते हैं, जैसे सोरियासिस हो गया या सीवियर एक्जिमा हो गया। कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो खुजली करते हैं तो उनकी स्किन के ऊपर चित्ते या दाने बन जाते हैं, उन लोगों में भी ये टेस्ट हम नहीं कर पाते हैं। बाकी ये टेस्ट करने में समय ज़्यादा नहीं लगता है, हमें मात्र 40 से 45 मिनट लगते हैं, और रीडिंग जो है वो बेसलाइन हमें इमीडिएटली मिल जाती है, और कुछ हद तक हम आपको इस बारे में सुझाव भी दे देते हैं। अपने क्लिनिक में हम इसकी रिपोर्ट 1 दिन में तैयार करते हैं, जिसके लिए हमें आपकी पुरानी हिस्ट्री देखनी ज़रूरी है। कई बार कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जैसे पोलन कैलेंडर हो गया, वो सब देखने ज़रूरी हैं, जिसे हम 1 दिन बाद ही रिपोर्ट आपको दे देते हैं। दूसरी जो जांच है वो है सीरम स्पेसिफिक आईजी टेस्ट। अब ये टेस्ट उन लोगों में किए जाते हैं जिनमें हम स्किन के ऊपर जांच नहीं कर पाए। कुछ और भी ऐसे लोग हैं जैसे प्रेग्नेंट फीमेल्स हो गई, या कोई पेशेंट जो आईसीयू में है। कई ऐसी और कंपल्शंस हो जाती हैं कि हम स्किन पे टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम उस केस में सीरम स्पेसिफिक आईजी टेस्ट करते हैं, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट है। अब कई जगह पे ये टेस्ट इस तरह से किया जा रहा है, मतलब आप माने तो थोक के भाव पे कि भी 2000 या 3000 रुपये में आप 100 चीज़ें चेक कर लीजिए। ये टेस्ट बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, तो हम इन्हें टोटल खारिज कर देते हैं। जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं वो फेडियाटॉप कहलाते हैं, महंगे होते हैं। ये मैं आपसे पहले बोल रहा था कि ये थोड़े महंगे होते हैं, और इसमें कम ही चीज़ों के बारे में एक बार में पता चलता है। तो लेकिन जब ज़रूरत होगी तो कराना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ले देके ये 2 बेसिक टेस्ट हैं जो हम ज़रूरत पड़ने पे आपकी करा सकते हैं। आपके डॉक्टर आपकी सिचुएशन एनालाइज करेंगे और फिर ये आपको टेस्ट रिकमेंड करेंगे। अब इन टेस्ट को करने का फ़ायदा क्या है, क्यों करवा रहे हैं हम? ऐसा होता है कि एलर्जी कभी कभार लंबी चलती है, और उसमें हमें जानना ज़रूरी है कि क्या हम आपकी कोई इम्यूनोथेरेपी शुरू कर सकते हैं, कोई परहेज़ बता सकते हैं। तो ये दोनों जानकारियाँ देने के लिए ये पहले तो जानना ज़रूरी है कि किस चीज़ से आपको एलर्जी है। तो जब वो पता चलेगा इस टेस्ट के माध्यम से, तो ही आगे सुझाव दिया जा पाएगा। सो इसीलिए ये दोनों जांचें ज़रूरी हो जाती हैं। दोनों में से कोई भी जांच करनी होगी वो आपका डॉक्टर आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन देख के एनालाइज कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको फ़ायदेमंद रही होगी। फिर मिलेंगे अगली बार।